अभी मेरे स्क्रीन पे तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा $500 का। ये पैसे मुझे मेरे क्लाइंट ने पे किए हैं, मतलब कि 40,000 रुपए सिर्फ 4 घंटे के। मतलब 1 घंटे के 10,000 रुपए। सोचो भाई दिमाग से कि आज के जमाने में हमारे इंडिया में जॉब मिलना कितना मुश्किल है। 15-15, 20-20 हजार की जॉब में दिन भर काम कराया जाता है 30 दिन तक। यहाँ 1 घंटे काम करके 10,000 रुपए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम ट्विटर से पैसे कमा सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? तुम्हें ऐसे फेस शो करके वीडियो पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग डरते हैं, नहीं करना चाहते बातें। तो सबसे बढ़िया एडवांटेज है ट्विटर का। तो इस वीडियो में तुमको प्रॉपर सिखाने वाला हूं कैसे मैंने किया था, एंड फेक एक्सपेक्टेशन नहीं दूंगा कि तुम 1 घंटे काम करके 10,000 कमा लोगे। इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है वो सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी से शुरू करता हूँ। अगर तुम्हें मेरी स्टोरी नहीं जाननी है तो डायरेक्ट तुम वीडियो को स्किप कर सकते हो। तुम्हारी स्क्रीन पर ड्यूरेशन मेरा एडिटर डाल देगा कब पहला पॉइंट शुरू होता है। फिलहाल स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी बहुत सिंपल है। मैं ट्विटर पे जाता हूँ बस एंड्रू टेट को सपोर्ट करने, क्योंकि वो हर जगह से बैन था एंड ट्विटर पे वो आ गया था। ट्विटर पे इलॉन ने उसे अनबैन कर दिया था। तो भाई मैं देखता हूँ, मुझे पसंद है एंड्रू टेट, उसके थॉट्स, उसके आइडियाज काफ़ी सारे। तो मैं इसलिए ट्विटर इंस्टॉल करता हूँ, उसको लाइक वाइक कर रहा हूँ, उसको ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ। एंड फिर मुझे बहुत सारे ट्वीट्स दिखने लगते हैं जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं $10,000 पर मंथ वो कमा रहे हैं, $50,000 पर मंथ वो कमा रहे हैं, $100K पर मंथ वो कमा रहे हैं। $10,000 मतलब समझते हो 8.5 लाख महीना। मेरा दिमाग उड़ गया, क्योंकि वहां पे 30,000 $40,000 मतलब लगभग होता है भाई 8 4 32 40 लाख रुपीस पर मंथ के लोग कमा रहे हैं फोन से। एंड वहां इतनी नॉर्मलाइज करी गई थी इस चीज को कि मैं सोचा इन सब के लिए जैसे नॉर्मल बात है भाई। मेरा पूरा होश उड़ गया। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो बहुत पैसे कमाना चाहता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अरे यार ये तो काफी क्रेजी है, चलो करते हैं, क्या है देखते हैं। तो बेसिकली उस पार्ट को मनी ट्विटर कहा जाता है, जहाँ पे ट्विटर पे पैसे की बात होती है। उसके पहले मैं समझता था कि ट्विटर ट्विटर बस मीम्स के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए है, खराब चीज़ें। बट वहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है जहाँ लोग पैसे की बात करते हैं, जहाँ लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसको मनी ट्विटर कहा जाता है। तो मैंने भी स्टार्ट किया भाई। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ऐसे पोस्ट वोस्ट करने लगा मार्च 2023 में, या कह सकते हो जनवरी के लास्ट में। बट फैब में दादा की डेथ हो गई थी, मैं गांव चला गया था 1 महीने, बिल्कुल कोई इंटरनेट वगैरह नहीं। तो मार्च वार्च से करना शुरू किया भाई। और मेरा उससे पहले भी बिजनेस था जहाँ से मैं थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था। एंड मुझे समझ में आया कि ये ट्विटर वाली चीज़ बढ़िया है, ये मुझे करनी है। क्योंकि ना एडिटर को कोई पैसे देने हैं इसमें, ना ऐसे सेटअप करना है, माइक लाना है, ये वो झंझट कुछ नहीं। बस फ़ोन पे ट्वीट्स लिखने, पैसे अपने आप आएंगे। तो वो काफ़ी ईजी, काफ़ी क्रेजी कॉन्सेप्ट मुझे लगा। स्टार्ट कर दिया मार्च अप्रैल में। अब भाई आलसी इंसान, सही से मैं काम करता नहीं था। ले दे के कैसे कैसे जून तक मैं कुछ न कुछ कर लिया था। एंड इस फील्ड की मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई थी। तो जुलाई में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक मेंटोर को पे करूंगा जो मुझे सब कुछ सिखा दे, पैसे कमाना वगैरह, एंड अकाउंट ग्रो करना, कैसे बिजनेस करना है यहाँ पे, कैसे सेल्स करनी है, प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी। तो मैंने पे किया जुलाई में मेंटोर को। एंड सबसे बड़ा कदम मैंने उठाया जुलाई में, अपना प्रीवियस बिजनेस छोड़ने का, जिसको मैं 2-3 साल से कर रहा था, जिससे बहुत पैसे कमाए थे। अपनी लाइफ के मेजॉरिटी पैसे मैंने उस बिजनेस से कमाए थे। ये कदम मैंने उठाया। और ये कदम पता है मैं कब उठाया? जब मैं लिटरली नो फैप पे था, मैं मास्टरबेट नहीं करता था। पता है ये ऑफ टॉपिक है, इसकी कोई बात करने की भी जरूरत नहीं। बट जब तुम मास्टरबेट नहीं करते हो काफी टाइम के लिए, तो तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। और भी चीजें मैं बता सकता हूँ, पर चलो टॉपिक पे बने रहते हैं। तो भाई जुलाई में मैंने पे किया। अगस्त में थोड़ा सीरियस हुआ, रिजल्ट आने लगे। सितंबर में मैंने लॉन्च किया अपना 1-to-1 कोचिंग, कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, सीख सकते हो, और मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने सीखी हैं, है ना। तो बेसिकली मैं हेल्प कर रहा था कैसे सामने वाला बंदा ट्विटर पे ग्रो कर सकता है, अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकता है। जैसे कि अभी मैं हेल्प कर रहा हूँ कैसे तुम ट्विटर पे बिल्ड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हो, यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो। जो मैं किया रहता हूँ वही मैं सिखाता हूँ। एंड बूम, अगस्त सितंबर में मैंने लॉन्च किया था, अक्टूबर में मुझे मेरा क्लाइंट मिल गया। ये चीज़ें और जल्दी हो सकती हैं, मैं बस लेजी था, मैं सही से काम नहीं करता था, मैं सेल्स कॉल्स पे नहीं जाता था, ये सारी चीज़ें। तो अक्टूबर में, अब अगर देखा जाए तो जनवरी लास्ट से मैं इस चीज़ के बारे में जाना था। अक्टूबर में जाके मैंने 40,000 रुपये कमाए हैं। तो 8-10 महीने में 40,000 रुपये कमाए, कोई बड़ी बात नहीं। बट 1 घंटे के 10,000 रुपये, 4 घंटे के 40,000 कमाए थे। अब तुम कह सकते हो, दोनों समझ सकते हो, एक जगह
इनकंसिस्टेंटली काम करते करते धीरे धीरे सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुंचा। दूसरा कह सकते हो कि सिर्फ 4 घंटे का बंदा आप पे कर रहा है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक बार अगर तुमने स्किल सीख ली, मास्टर कर लिया इन चीजों को, भले ही बहनचोद 1 साल लगे, पर पापा आ गए थे भाई और मैं बोल रहा हूँ कि बहनचोद भले ही 1 साल लगे, तो भले ही 1 साल लगे इस चीज को करने में, बट अब से जो भी क्लाइंट्स आ रहे होंगे मेरे, वो $500 $1000 पे कर रहे होंगे। क्यों? 1 महीने की कोचिंग के लिए, जिसमें मैं सिर्फ 4 कॉल्स पे जाऊंगा वीकली, 4 घंटा। इट्स क्रेजी भाई अगर तुम सिस्टम को बिल्ड कर देते हो। तो अब करना क्या है? सबसे पहली चीज, तुम्हें ट्विटर पे ऑडियंस ग्रो करनी है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर सेट करा है, तो मैं लिख रखा है, बता देता हूँ। पहली चीज जो तुम्हें करनी है, एक नया अकाउंट बनाना है ट्विटर पे, बिल्कुल नया अकाउंट से स्टार्ट करो। दूसरा जो तुम्हें करना है, 3 ट्वीट्स डेली करने लग जाओ। किस बारे में ट्वीट करोगे आप? मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। अगर तुम कोई स्किल जानते हो, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग या फिर कॉपी राइटिंग या फिर सेल्स या फिर घोस्ट राइटिंग, ये सारी चीजें अगर तुम्हें आता है तो उस बारे में भी तुम ट्वीट कर सकते हो। बेस्ट जैसे कोई एग्जांपल लेना रहे तो अगर तुम रिलेशनशिप के बारे में जानते हो, लड़कियों के ऊपर, जैसे रेड पिल का कंटेंट तुमने देखा होगा। रेड पिल बेसिकली, अगर तुम्हें रेड पिल ही नहीं पता है तो ऐसा कह सकते हैं, जो लड़कियों के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं ना, कि डू दिस एंड मैनिपुलेट हर, डू दिस एंड शी विल गेट ऑब्सेस्ड, डेटिंग वगैरह, तो वो एडवाइसेस दे सकते हो। या जिम से रिलेटेड तुम बॉडी फिजिक, डाइट, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें, कुछ भी भाई, जो भी तुम्हें समझ में आए। तो इवन सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी, इन पे भी कर सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि या तो किसी को सिखाओ पैसा कमाना, या तो लड़की पटाना, या टाइम बचाना, डिसिप्लिन करना, कुछ भी कुछ इससे रिलेटेड। तभी कोई इंटरेस्टेड होगा, तभी कोई सही में पैसे देना चाहेगा। जैसे अब तुम कॉपी राइटिंग जानते हो, ईमेल मार्केटिंग जानते हो, तो भाई उससे तुम सामने वाले को सेल्स दिलाओगे, पैसे कमाओगे, तो तुमको पे करना चाहेगा। अगर तुम ट्विटर पे हो एंड तुम ये सिखा रहे हो कि कैसे प्रोडक्टिव बने, तो उसमें थोड़ा कम प्रॉफिट है, बट लॉन्ग टर्म में वो भी तुम्हारा सही से चल जाएगा अगर तुम सारी चीज़ों को सही से करते हो। उसके बाद तुम्हें डेली के 3 ट्वीट्स करने लग जाना है, 3 से 5। अगला जो चीज़ तुम्हें करना है वो है 5 से लेके 40 या 100 लोगों को डेली मैसेज करना है। अगर तुम्हें फास्ट चीज़ें चाहिए तो तुम 100 मैसेजेस डेली करो। अगर तुम्हें जेन्युइन तरीके से करना है तो 5 करो। 5 ऐसे लोगों को ढूंढो, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे जिनका कंटेंट तुम्हें सही में पसंद आ रहा है। अरे हाँ यार, ये अच्छी चीज़ें तो बना रहा है, इसके साथ मैं एसोसिएट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड बनोगे। एंड वो फ्रेंड क्यों बनोगे? तुम उनका कंटेंट पसंद कर रहे हो, तुम्हारे निश के हैं, उन्हें तुम्हारा पसंद आ गया, एक दूसरे को कमेंट करके सपोर्ट करोगे। ट्विटर पे अगर ग्रो करना है तो अपने ट्वीट्स पे तुम्हें चाहिए कमेंट लोग करें बेसिकली। तो इसलिए तुम दोस्त बना रहे हो ताकि वो भी इंगेज करें। इंगेजमेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, पर आई डोंट थिंक कि वो उतना मैटर करता है। जेन्युइन फ्रेंड्स रहेंगे, वो कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है, मतलब डीएम्स करोगे जब तुम, तो फ्रेंड्स बनाओगे। एंड अभी सुनने में बोरिंग लग सकता है, पर वहाँ जब तुम जाओगे ना भाई, डीएम्स करोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे। मेरा वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा क्रेजी है। अभी मैं एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ एक इंसान के साथ जिन्होंने लास्ट मंथ में $8,000 कमाया था। एंड वहीं पे ट्विटर के थ्रू ही मैं उनसे कनेक्ट हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे 90 फॉलोअर थे, उनके 200 फॉलोअर थे। आज वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो वहाँ पे तुम्हारा कनेक्शन बढ़ रहा है भाई। ये डीएम करके तुम खाली खराब नहीं, खाली कमेंट के लिए नहीं कर रहे हो, तुम लिटरली दोस्त बना रहे हो, लाइक माइंडेड लोगों से मिल रहे हो, नई नई चीज़ें वो सिखा सकते हैं तुम्हें। किसी श्रीलंका वाले से मेरी बात हो रही थी, किसी यूके के लड़के से, बहुत क्रेजी है भाई, किसी इटली वाले बंदे से जो कि खास दोस्त भी बन गया था। तो वहाँ पे तुम्हारा नेटवर्क बहुत क्रेजी बन रहा है। इसका फ़ायदा है भाई। अभी मेरे इंडिया के, बैंगलोर वगैरह के कई सारे दोस्त हैं, हिमाचल के, जो $1,000 $2,000 कमा रहे हैं पर मंथ के। तो नेटवर्क तुम्हारा बहुत तगड़ा बन जाएगा। इसलिए 5 से ज़्यादा डीएम्स करो, दिन में 20 करो, 50 करो, 100 करो, खाली दोस्त बनाने के लिए। अब 100 करोगे तो भाई 100 में थोड़ा हिपोक्रिट हो जाता है, क्योंकि 100 लोगों को कैसे ही दोस्त बना सकते, बट कुछ तो बेनिफिट होगा। बट अगर 5, 10, 20 कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं रिप्लाई भी ना करे। अब जब तुम्हारे दोस्त बन गए ना, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, लिस्ट करके, लिस्ट बना लो फ्रेंड्स करके या एंगेजमेंट करके, एंड उनके पोस्ट पे डेली कमेंट करने लग जाओ। 20 कमेंट कम से कम डेली करो, 100 भी कर सकते हो अगर तुम्हें चीज़ें फास्ट चाहिए। उस लिस्ट में जाना है तुम्हें, ये नहीं कि ट्विटर पे स्क्रॉल करना है, नहीं, लिस्ट को खोलो एंड आराम से कमेंट्स करो, वैल्यू ऐड करो, उनको ट्वीट को पढ़ो एंड देखो कि तुम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें 500 फॉलोअर्स तक मिनिमम अपने ट्विटर अकाउंट को ग्रो कराना है। ठीक है, जब 500 फॉलोअर्स ग्रो हो जाए उसके बाद तुम पैसे कमाने की सोचना, मोनेटाइजेशन की। बट अगर
तुम्हारे पास स्किल्स है वीडियो एडिटिंग जैसी, थंबनेल वगैरह तुम्हें बनाना आता है, या फिर तुम्हें कॉपी राइटिंग आती है, या फिर तुम्हें सेल्स आती है, या घोस्ट राइटिंग आती है, इस तरीके की कोई भी चीज़ तुम्हें आती है, तो तुम 50 फॉलोअर्स भी है ना, उसके बावजूद तुम लोगों को रीच आउट कर सकते हो। जो मैसेज अभी तुम दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे, यही मैसेज तुम क्लाइंट्स ढूंढने के लिए कर सकते हो। एंड तुम्हारी प्रोफाइल तुमने अच्छे से बिल्ड करी है, बायो अच्छे से लिखा है, डीपी। अब भाई थोड़ी मेहनत करो और किसी की यूट्यूब वीडियो देख लो कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं भी। बेसिकली बायो में क्या लिखना है, डीपी में, नाम में एंड बैनर में, वो तो कॉमन सेंस है, इतना तो बेसिक तुम सीख सकते हो कहीं और से। इतनी मेहनत कर लो, प्रोफाइल वगैरह बना ली, 50 फॉलोअर्स हो गए, बढ़िया स्किल तुम्हारे पास है, कॉपी राइटिंग तुम्हें आती है, ईमेल मार्केटिंग तुम्हें आती है, रीच आउट करने लगो, तुम्हें क्लाइंट्स मिल जाएंगे। फॉलोअर्स से पैसे नहीं कमाने, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम आउटरीच करके, आउटरीच का मतलब डीएम सेंड करके तुम क्लाइंट्स ला सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बट अगर तुम्हें वो नहीं पसंद है, दैट्स टोटली फाइन, तुम अपना ऑडियंस ग्रो करो, 500 फॉलोअर्स हो जाएंगे, 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। क्योंकि जो 40,000 रुपये जब मैंने कमाए थे ना सर, मेरे सिर्फ 1140-45 फॉलोअर्स थे, 1100 फॉलोअर्स, दैट्स ऑल, 1100 फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स से पैसे का मतलब नहीं है, बट फॉलोअर्स होना, अटेंशन होना, आई बॉल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरीका बता दिया, या तो तुम डीएम्स करके रीच आउट करके क्लाइंट ला सकते हो, पर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड होनी चाहिए। एनिमे वनिमे के कुछ फोटो लगाया है, कुछ भी क्रिंज सा लिखा है, तो उससे कोई सीरियस नहीं लेगा। बट देखेगा तुम्हारी प्रोफाइल बिल्ड है तो तुम्हारे मैसेज को सीरियस लेगा, तो वो रीच आउट हो गया। या फिर तुम ऑडियंस ग्रो करो, जो कि मैंने तुम्हें अभी बता दिया। अब जब तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड हो जाए तो तुम पैसे कैसे कमाओगे? दो तरीके, या तो प्रोडक्ट बना सकते हो या तो सर्विस बना सकते हो, जिसको सेल करके तुम पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ट्विटर पे। स्पॉन्सरशिप नहीं होता उतना खास वहाँ पे। तो या तो अपना प्रोडक्ट सेल करोगे या तो अपनी सर्विस सेल करोगे। प्रोडक्ट में क्या, ई बुक, कोर्सेज, कम्युनिटी बना सकते हो, है ना, कोहॉर्ट्स बना सकते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेल कर सकते हो। इसमें से कोहॉर्ट एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हें नया लग रहा होगा, तुम रिसर्च कर सकते हो उस बारे में, इतना तो मेहनत कर ही सकते हो, राइट। 10-15 मिनट की वीडियो में मैं कितना तुमको सब कुछ बता दूं। तो अब तुमने कोर्स बनाया, ई बुक, मैंने क्या किया था, वहाँ पे एक फ्री ई बुक बना दी थी जिसको कहते हैं लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट, ये सब समझाने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। बट उस ई बुक को मैंने बनाया था ताकि लोग उस ई बुक को फ्री में एक्सेस करें, बदले में मुझे उनका ईमेल मिल जाएगा। तो लोगों ने किया था, एंड एक बंदे ने वहाँ पे डोनेट भी कर दिया था भाई, $10, मतलब कि $750। सोचो वहाँ पे भाई तुम्हें फॉरेनर्स मिलेंगे, तुम्हें बढ़िया बढ़िया क्लाइंट मिलेंगे जिनके लिए $500, $1000 पे करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, अगर तुम्हारे पास स्किल है। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड बहुत सारे इंडियन वहाँ पे पैसे भी कमा रहे हैं। तो अगर स्किल है तो लोग तो तुम्हें पैसे देने वाले हैं। तो तुम इस तरीके के अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो जो कि चीप में आएगा। ई बुक ज़्यादा से ज़्यादा $10 से लेके $100 के बीच में उसकी प्राइस रख सकते हो, एंड अच्छे टेस्टिमोनियल ले सकते हो, प्रॉपर तरीके से उसको सेल करके कमा सकते हो। अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो, हाई पेइंग टाइप का, वो है 1-to-1 कोचिंग। अब अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले हो तो मे भी तुम $200 चार्ज करोगे एक महीने का। एक महीने में तुम क्या प्रॉमिस कर सकते हो कि भाई अनलिमिटेड कॉल होंगी, पर अनलिमिटेड कॉल कोई चाहता नहीं। बेसिकली हफ्ते में 1 घंटे की एक कॉल होगी, फिर अगले हफ्ते होगी, फिर मैं तुम्हें सिखाया रहूँगा, फिर मैं अकाउंटेबिलिटी दूंगा, फीडबैक, ये वो, है ना। चैट का पूरा 24/7 सपोर्ट रहेगा क्लाइंट के लिए। आपको क्लाइंट, अपने क्लाइंट को खूब सारी वैल्यू दोगे ताकि इस महीने उसको इतना अच्छा लगे, अगले महीने वो फिर पे करे, है ना। आप उसकी हेल्प करते जाओगे, आप पैसे कमाते जाओगे। तो $200। बट वहीं अगर तुम्हारी जो स्किल्स है या जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो डिमांड है वो थोड़ी तगड़ी है, तो वहीं $1000 चार्ज कर सकते हो। वहीं $2000, लोग $10,000 चार्ज करते हैं एक महीने का, समझ रहे हो। अब जैसे मैंने $500 कमाए तो वो एक महीने का मैंने $500 चार्ज किया था। क्यों? क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपकी कैसे आप पर्सनल ब्रांड ग्रो कर सकते हो। एक बार आप ग्रो कर लोगे तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा रहे होगे, आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले। तो इस वजह से मैं और बिल्कुल स्टार्ट किया था, पहली प्राइसिंग ही मैंने रखी थी $500। मेरे दोस्त कह रहे हैं 200 कर ले, 100 कर ले। मैं चूतिया नहीं हूँ भाई, तुम्हें चीप करना है, तुम्हें गांड मरानी मराओ, वहाँ वाले दोस्त। मैं 500 ही रखूंगा एंड मैं सेल करूंगा। होता है क्योंकि अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, मैं अच्छे से सब कुछ करूंगा। तो आया था। सोचो अगर मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करता और बढ़ाता, $1000, $2000 मैं चार्ज कर रहा होता। जो बंदा अभी $8000 अर्न कर रहा है, जिनके साथ पॉडकास्ट आने वाली है, वो उस टाइम पे अर्न कर रहे थे $3000-4000 पर मंथ। तो सोचो वहाँ से वो कितना ग्रो कर चुके हैं। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब मुझे नहीं करना भाई, ई बुक बनाना ये वो। मैं बनाना चाहता हूँ यूट्यूब वीडियोस। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से भी पैसे कमा रहा हूँ। जो कि तुमने, अगर तुम लाइक का सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें देखा होगा, तुमने स्क्रीनशॉट देखे होंगे, तुमने प्रूफ सारे देखे होंगे। तो भैया इसमें हमने बता दिया इतना, 500 फॉलोअर्स ग्रो करो, प्लस
अगर कम से कम 30 कमेंट आ जाते हैं कि भाई पार्ट 2 लाओ, जिसमें मैं प्रॉपर सिखाऊंगा कि कैसे अब तुम पैसे कमाओगे, ठीक है, तो 30 कमेंट मिनिमम चाहिए, पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 सब लोग लिख दो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैसे तुम अपने फॉलोअर्स ग्रो करोगे, कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती, कैसे मैंने अर्न किया था। अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें मैं सिखाऊंगा एक्चुअल में मोनेटाइज कैसे करोगे जब वो 500, 1000, 2000 फॉलोअर्स तुम्हारे पास हो जाएंगे। तो अगर 30 कमेंट आएगा पार्ट 2 का तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा। प्लस अब मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि, जहाँ पे मैं इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सिखाता हूँ। यहाँ पे तुम पैसे कमाना सीखोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें सीखोगे, मनी, माइंडसेट, मैस्कुलिनिटी, बेसिक ये उसका थीम है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो एंड और सीखना चाहते हो मुझसे, बहुत सारी क्रेजी चीज़ें होती है भाई, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाओ, चेक करो। ठीक है, बाय।